झालावाड़ स्कूल हादसे के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा अब जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो और वे अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखें। ऐसे में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वे किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाएंगे। अब उनके इस बयान से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कौन से दिग्गज नेताओं की सलाह मानते हुए नरेश मीणा ने यह डिसीजन किया है, क्योंकि जब वे समरावता कांड को लेकर जेल में थे, इसके बाद में इनकी जमानत हुई और वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने कई नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। इसके बाद में वे झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर धरने पर बैठे तो उनको फिर से जेल में जाना पड़ा। 1 महीने 10 दिन की जेल काटने के बाद में जब वे फिर से बाहर आ चुके हैं, तो उनके सुर कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं। कई नेताओं के लिए भी सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं और उनके कई ऐसे नेताओं पर जिन पे वे आरोप लगा रहे थे, अब उन पे आरोप लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या किस नेता की सलाह पर उन्होंने अब आरोप लगाने से मना कर दिया है? दरअसल पहले से जब सचिन पायलट के लिए उन्होंने बड़े भाई की टिप्पणी की, इसके बाद से ही माना जा रहा है कि अब वे जो है कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अंता विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए वे पहले से ही ताल ठोकने की बात कर चुके हैं। तो क्या अब नरेश मीणा के लिए कांग्रेस के रास्ते सचिन पायलट खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं और सचिन पायलट की सलाह पर ही उन्होंने यह बात मानी है कि वे किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाएँगे। दरअसल पहले से ही वे व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए 2 बार जेल जा चुके हैं। ऐसे में कई नेता उनके दुश्मन बन चुके हैं। सचिन पायलट के लिए उन्होंने आम सभा में यह कहा है कि वे मेरे बड़े भाई हैं। वहीं अंता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए वे ताल ठोकने की बात पहले से कर चुके हैं। पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा उन्हें टिकट का ऑफर दे सकती है, लेकिन लगातार भाजपा पर जिस तरह से वह आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वे भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस उनके रास्ते सुगम करने में लगी है? इसका एक और कारण माना जा रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने नजदीकी नेताओं को फिर से कांग्रेस में वापसी कराने में सफल रहे हैं। खासकर अमीन खान की वापसी के बाद में और कई नेता लगभग दर्जन भर नेता कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रयास भी कर रहे हैं। इसी बीच क्या सचिन पायलट भी अपने नजदीकी नेता को फिर से कांग्रेस में वापसी कराएंगे और क्या अंता के विधानसभा चुनाव के लिए अब जो है नरेश मीणा को टिकट दिलवाएंगे? नरेश मीणा यहाँ पे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इसी बीच नरेश मीणा का यह बयान कि वे किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाएंगे। ऐसे में क्या वे जब अंता का विधानसभा चुनाव पास में है तो वे फिर से जेल नहीं जाना चाहते? दरअसल अब जब सचिन पायलट के लिए उनके स्वर मीठे दिखाई दिए तो माना जा रहा है कि सचिन पायलट उन अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने क्षेत्र में मजबूत करने के लिए जो है नरेश मीणा को कांग्रेस में वापसी करवा सकते हैं। अब देखना होगा क्या इस इस बयान के मायने कांग्रेस में वापसी के हैं या कुछ और। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।